इस सेक्शन में अपन सीखेंगे कि यूजर से इनपुट कैसे लिया जाता है। और इसके लिए जो कमांड यूज होता है वो इनपुट कमांड होता है। इसको देखने के लिए पहले मैं पाइथन इंटरप्रेटर पे करके दिखाऊंगा। अभी तक अपन पूरा फोकस जो अपना प्रैक्टिकल था वो अपन वीएस कोड पे कर रहे थे। पर क्योंकि ये इनपुट कमांड एक इंटरैक्टिव कमांड है, इंटरैक्टिव मतलब यूजर का इनपुट लगता है इसमें, इसलिए वो इंटरैक्टिव है। इसलिए मैं उसको पाइथन इंटरप्रेटर पे करके दिखाऊंगा इसे, तब आपको एक कंसेप्ट आसानी से समझ में आएगा। तो वो इंटरप्रेटर खोलते हैं और उसको देखते हैं। मैंने यहाँ पर विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिया है। अब इसमें मैं पाइथन को स्टार्ट करता हूँ। ये तरीका है इसका। ये अगर आपको ध्यान हो तो पहले सेशन में जब अपन ने पाइथन इंस्टॉल किया था, इंस्टॉलेशन करने के बाद अपन ने कमांड प्रॉम्प्ट पे आके ऐसे वैलिडेट किया था कि पाइथन इंस्टॉल हो गया है। तो वही किया है मैंने अभी। कमांड प्रॉम्प्ट लॉन्च किया है और उसके अंदर पाइथन टाइप किया और उसके बाद मेरे को ये प्रॉम्प्ट मिला है। तो सिंपलेस्ट वे करने का कमांड ये है कि इनपुट यहाँ पर इसमें डालूंगा मैं। पहले इनपुट डालने से पहले मैं इंटरैक्टिव वाले का बता दूं क्या मतलब है कि जैसे अपन ने यहाँ एक कमांड एक बारी में चलता है इंटरैक्टिवली। यहाँ पर दो चीजें नहीं चलती। स्क्रिप्ट पूरा नहीं चलता कि अगर 10 लाइन का कोड है तो 10 की 10 लाइनें एक साथ नहीं चलेंगी। यहाँ पर एक बार में एक कमांड देते हैं तो उसका रिजल्ट आता है। तो x = 10 दिया है, तो अब देखो प्रिंट मेरे को ये टाइप करना पड़ रहा है ये x, और फिर वो मेरे को रिजल्ट दे रहा है। ये जैसे ये हुआ x = ये दूसरा अगर अगला प्रोग्राम दे रहा हूँ यहाँ पर मैं, यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ समझाने के लिए। x = 20 है और y = 30 है। तो ये एक करके मेरे को टाइप करना पड़ रहा है x+y। क्या हुआ? तो z हुआ, प्रिंट z आया। ये ये हुआ। ये दूसरा एग्जांपल था, इंटरेक्टिव मोड का, इससे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अगला एग्जांपल लेते हैं। अब चलिए इसी पे चलते हैं आगे कि अभी अपन ने क्या किया था। x = 10 किया था और प्रिंट x किया था। प्रिंट x किया था, ये तो अपन कर चुके हैं। खैर चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इनपुट वाले का ही लेते हैं एग्जांपल। एग्जांपल करते हैं कि इनपुट बोलते हैं इनपुट, और इसमें अपन कुछ भी सेंटेंस डाल सकते हैं। प्लीज एंटर योर एज, ऐसा करके कोट्स बंद करके और ये किया। तो ये देखो, ये अपने को प्रॉम्प्ट दे रहा है और ये वेट कर रहा है कि आप एंटर करो उसको, जो भी है। तो मैं जैसे यहाँ पर डाली 20, तो ये 20 प्रिंट कर देगा उसको इमीडिएटली। अब इसको अपन सेम चीज को ऐसा भी कर सकते हैं कि एक वेरिएबल में स्टोर कर दें। कौन सा वेरिएबल? एज वेरिएबल में स्टोर कर दें। माई एज = यहाँ पर इनपुट कमांड डालें तो उसमें बोलें प्लीज एंटर योर एज, और ऐसा करके बोलें इसको। तो ये प्रॉम्प्ट करेगा आपको। अब ये कम प्रोग्राम यहाँ रुक गया है, जब तक कि मैं एंटर नहीं करूँगा ये आगे नहीं चलेगा। तो एग्जांपल अगर मैं यहाँ एंटर करता हूँ, फिर से 30 एंटर करता हूँ, तो ये काय में सेव हो गया, माई एज वेरिएबल के अंदर सेव हो गया है। माई एज के अंदर हो गया। तो अगर तो मैं प्रिंट करूँ माई एज को, तो वो 30 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये हुआ। तो ये यूज होता है इसका इनपुट कमांड का, कि अपन इनपुट ले सकते हैं। अच्छा,
एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें समझने की है कि जो इनपुट कमांड है वो हमेशा जो भी आप एंटर करते हो उसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करता है, वो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करता है। तो इसका एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, और दूसरी बात, अभी जैसे ये हमने बताया था क्या इनपुट कैसे ले रहे थे, यहाँ पर बोल रहे थे अभी, चलिए, प्लीज एंटर समथिंग, योर एज और योर नेम, जो भी कर रहे थे ऐसा कर रहे थे अभी, ऐसा कर रहे थे अपन। तो और नाम दिया था, जैसे सचिन दिया था, तो ये सचिन प्रिंट कर रहा था। तो आप ये देखो, ये कोट्स में आपको दिखा रहा है कि क्या है, जो भी है, जो आप भी आपने एंटर किया है वो काय में आया है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट हो रहा है, प्रिंट कर रहा है स्ट्रिंग को। तो इसी को मैं एक और एग्जांपल से बताता हूँ, जो कंसेप्ट पास करना चाह रहा हूँ आपको। प्लीज एंटर योर एज। अभी मैंने यहाँ पर एक नंबर डालूंगा अपना एज के लिए। ये क्या, जैसे मैंने 20 डाला है यहाँ पर, 20, तो यहाँ पर भी ये 20 नंबर को भी कोट्स में प्रिंट किया है। तो इससे अपने वो कंसेप्ट क्या समझ में आता है कि जो इनपुट कमांड है, जो भी आप उसमें उसके रिस्पॉन्स में आप नंबर एंटर करते हो या नाम एंटर करते हो, उसको स्ट्रिंग की तरह पेश की तरह ट्रीट करता है। तो अपन इसको जैसे ऐसे वैलिडेट करते हैं, चलिए एग्जाम्पल से भी। इनपुट, ये दूसरा एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्स इक्वल टू इनपुट प्लीज इंटर योर एज, ठीक है। और मैंने इसे बंद कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर 20 डाला। तो अब मैं टाइप ऑफ एक्स बोलूँगा, जैसे मैंने बताया आपको, तो ये स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, क्योंकि ये मैंने जैसे बताया इनपुट जो कमांड है जो भी फीड करते हो उसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करता है, उसको लेता है। तो ये क्लास स्ट्रिंग आया यहाँ पर। तो अलग अलग तरीके लेने के इनपुट कमांड लेने के, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये भी कर सकते हो आप, y इक्वल टू इनपुट, अंदर कुछ स्टेटमेंट डालने की जरूरत नहीं है। बस आप जब ऐसे दोगे इसको, तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट देगा आपको। यहाँ पर क्योंकि अपन ने इनपुट के अंदर कोई सेंटेंस नहीं डाला, तो यहाँ पर कोई प्रिंट नहीं कर रहा, पर ये देखो ये ब्लिंक कर रहा है, ये वेट कर रहा है आपके इनपुट के लिए। तो मैं अगर जो भी डाल देता हूँ यहाँ पर, डेली डाल देता हूँ यहाँ पर, डेली, तो वाई के अंदर डेली चला गया, और प्रिंट मैं करता हूँ वाई को, और डेली प्रिंट होगा, ये हुआ, ठीक है। और दूसरी चीज अपन ने जो सीखा कि चाहे नंबर डालो या कुछ भी डालो उसके अंदर, इट इज ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग। तो सिंपल से एग्जांपल में जैसे ये लिया, तो मैंने यहाँ 10 डाला, तो जेड क्या है, टाइप ऑफ प्रिंट करूँ अगर, टाइप जेड का, तो वो स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। ये इंटरेक्टिव मोड में चलाने के बाद, अब इसे VS कोड पे कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं उसका। एक चेंज यहाँ पर अपने को करना पड़ेगा बिफोर अपन इनको एग्जीक्यूट करें, चलाएं इनसे पहले। यहाँ सेटिंग्स में जाके आप यहाँ टाइप करो कोड रनर, कोड रन भी टाइप करोगे तो चलेगा, टर्मिनल टाइप करो यहाँ पर, और यहाँ आपको क्लिक करना पड़ेगा वेदर टू रन कोड इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, रन इन टर्मिनल पे करना पड़ेगा यहाँ पर। ये सिलेक्ट करो ऊपर से, फिर ये सेटिंग जाके जो टैब खुला है इसे बंद कर दो। तो और यहाँ पर जो नीचे दिख रहा है ये टर्मिनल, इसे खोल लो, इस पर क्लिक कर लो। तो जैसे अपना इंटरप्रेटर पे इनपुट मांग रहा था, वो यहाँ टर्मिनल पे अपन जब से टाइप करेंगे तो यहाँ पर इनपुट मांगेगा। चलिए, तो रन करना शुरू करते हैं, अनकमेंट करते हैं पहला वाला, और रन करते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पर आपसे इनपुट मांग रहा है, यहाँ पर ये है, ये जो है
ये इनपुट मांग रहा है, तो मैं जैसे यहाँ जैसे टाइप करूँगा 30, तो इमीडिएटली ये क्या करेगा, x के अंदर 30 को फीड करेगा और प्रिंट x में 30 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर 30 पहले लाइन पे जो मैं एंटर कर रहा हूँ वो ये है, और जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा तो वो प्रिंट करके 30 फिर से प्रिंट करेगा और प्रॉम्प्ट दे देगा। तो ये पहला एग्जाम्पल था आपका। एक कमेंट करता हूँ और अगला वाला सिंपल एग्जाम्पल इसको लेते हैं अपन। सेम चीज है, बट उसमें एक सेंटेंस ऐड कर दिया प्रिंट स्टेटमेंट में, ये आपको समझ में आ जाए कि यू एंटर्ड एक्स, कुछ नहीं। और यहाँ पर अपन टर्मिनल पे जाके क्लियर कमांड को टाइप करते हैं, जिससे कि ये अपना टर्मिनल क्लियर हो जाए और अपने को पुराना वाला बैकलॉग नहीं दिखे। चलिए यहाँ पर आगे इसको अनकमेंट किया है, तो रन करते हैं कोड को। तो ये देखिए फिर से प्रॉम्प्ट दे दिया अपने को। यहाँ पर मैं जो भी नंबर दे रहा हूँ 50, तो यू एंटर्ड 50 करके इसने अपने को रिजल्ट दे दिया है। तो कमेंट करते हैं, अगला लेते हैं। ये उस चीज को बता रहा है कि टाइप वाला भी आपको बता रहा है कि क्या चीज है। थर्ड एग्जांपल जो है, पहले अगर टर्मिनल क्लियर करते हैं, इनपुट जो भी डालेंगे अपन, जैसे 50 या 30 या जो भी नंबर डालता हूँ, वो ये बोलेगा आपने नंबर ये डाला और टाइप दिखाया टाइप एक्स जो भी है, तो वो स्ट्रिंग ही प्रिंट करेगा। जैसे मैं नंबर देता हूँ 75, तो ये बोलता है यू एंटर्ड 75 विच इज ऑफ टाइप क्लास स्ट्रिंग। क्यों है क्लास स्ट्रिंग? क्योंकि जो इनपुट कमांड है बाय डिफॉल्ट किसी भी एंटर्ड चीज को स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करता है। अच्छा चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर x पे अपन ने इनपुट लिया है और y के अंदर अपन ने x+10 को ऐड करने की कोशिश करी है। x क्या हो जाएगा, बेसिकली जो भी हम अपन नंबर डालेंगे वो x में जाएगा और वो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा, और यहाँ ये अपने को एरर थ्रो करेगा। तो देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। यहाँ पर पहले क्लियर कर लेते हैं और रन करते हैं इसे। तो ये मांग रहा है आपसे इनपुट, मैंने 35 जैसे दिया, तो ये बोल रहा है एरर कि ये जो है यहाँ पर लाइन नंबर 14 में एरर आ रहा है। ये लाइन नंबर 14 पे यहाँ बोल रहा है लाइन नंबर 14 में प्रॉब्लम है यहाँ पर। और ये क्या बोल रहा है, वाई में अपन ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं क्या, स्ट्रिंग नॉट इंटीजर बोल रहा है। तो वहाँ पर दिक्कत है, इसलिए इसको प्रॉब्लम आ रही है। क्यों, स्ट्रिंग को अपन जो एक्स के अंदर जो है ऐड किया हुआ वो 35 स्ट्रिंग की तरह ट्रीट हो रहा है। स्ट्रिंग 35 को ऐड करना चाह रहे हैं 10 इंटीजर के साथ, इसलिए वो ऐड नहीं कर पा रहा, इसलिए एरर थ्रो कर रहा है। तो इसे अपन अगली लाइन में फिक्स करते हैं। यहाँ पर अपन ने इनपुट ले रहे हैं और इनपुट लेने के बाद अपन इसको x को ही वापस पे इंट टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं और उसी को x के अंदर ही स्टोर कर रहे हैं। ये अगर आपने टाइप कमांड वाला चैप्टर या लेसन नहीं देखा है तो उसे एक बार चेक कर लो, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर पहले से क्लियर करते हैं और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर जैसे अपन ने दिया नंबर, लेट्स से 62 दिया, तो ये यहाँ पर ठीक चला क्योंकि इनपुट दिया अपन ने दिया, तो वो जाके x के अंदर 62 स्ट्रिंग सेव हुआ लाइन नंबर 19 में। कोड की लाइन नंबर 19 में 62 सेव हुआ स्ट्रिंग। 20 में x के अंदर जो स्ट्रिंग था वो इंटीजर कन्वर्ट होके स्टोर हो गया है, इसलिए लाइन नंबर 21 में y इज इक्वल टू 62 + 10 72 आया, और वो जाके प्रिंट हुआ 22 लाइन में, फाइनल रिजल्ट इज 72। तो टर्मिनल को क्लियर करता हूँ मैं और इसको यहाँ पर कमेंट करते हैं। अगला लाइन पे इसे और एक अपन ने छोटा कर दिया है यहाँ पर ही, सिंपल। ये जो था, ये स्टेप्स था, 2 स्टेप में था, इन दोनों को एक ही लाइन में श्रिंक कर दिया बेसिकली अपन ने। यहाँ पर इंट कमांड जो है टाइप कन्वर्जन, वो पहले लाइन पे ही इनपुट पे ही चला दिया है, एक्स के अंदर वहीं सेव हो रहा है। तो एफिशिएंटली कोड को एग्जीक्यूट, एक और एफिशिएंट कोड लिख दिया अपन ने। वैसे ही जैसे 62 दूँ यहाँ पर भी इनपुट, तो फिर से आंसर वैसे ही आएगा। तो इस तरीके से अपन इंट कमांड को इनपुट पे ही लगा रहे हैं, टाइप कन्वर्जन इनपुट के ऊपर रैप कर दे रहे हैं अपन, ये हो रहा है।
अगला एग्जांपल लेते हैं। इसमें अपन ने फर्क ये है कि अभी तक इनपुट कमांड में अपन कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे, अब यहाँ अपन करेंगे और करके देखते हैं इसे। क्लियर करो पहले टर्मिनल को। यहाँ पर इंट कमांड को इनपुट के ऊपर चलाया है, इंटीजर को इनपुट के ऊपर, और यहाँ बोले एंटर योर एज। जो भी एज आप एंटर करोगे, जो भी नंबर डालोगे, वो यहाँ पर ऑल, क्योंकि इंट लगा है यहाँ पर टाइप कन्वर्जन, वो इंटीजर में कन्वर्ट होके एक्स में स्टोर होगा। ठीक है, और फिर अगली लाइन में वो प्रिंट हो जाएगा कि आपने आपने यहाँ एज इतनी डाली थी, और फिर उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट में अपन ने x+10 करके बोलो 10 साल बाद इतनी एज होगी। तो इसे डालते हैं, चलाते हैं पहले। चलाते हैं यहाँ पर, प्लीज एंटर योर एज। मैंने डाली थी 19। तो वो बोलता है योर प्रेजेंट एज इज 19, योर एज आफ्टर 10 ईयर्स विल बी 29, 90 प्लस 10 29 ऐसे आया। तो ये था एग्जाम्पल 5। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेने से पहले क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नाम का है, पर ठीक है, इसमें अपन ऑपरेशन कॉन्कैटिनेशन वाला आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट अभी तो सिंपल एक्सप्लेन करने के लिए दे रहा हूँ यहाँ पर। प्लीज एंटर योर नेम, यहाँ पर डाल दिया जैक, और प्लीज एंटर योर सरनेम, ब्रायन डाल दिया। Your first name is, you entered your first name as Jack. You entered your last name as Ryan. Your full name is Jack Ryan. ऐसे करके ये आया। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और इसको कमेंट करता हूँ। अगला वाला एग्जांपल है एरिया ऑफ द सर्कल निकालने का। कि इनपुट लेंगे अपन यूजर से, रेडियस कितना होना चाहिए वो, और उसके बाद कैलकुलेट करके एरिया ऑफ द सर्कल अपन प्रिंट करेंगे। तो प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ द रेडियस, यहाँ पर इनपुट ले रहे हैं, और फिर ये अपन ने एक फॉर्मूला लगाया मैथ ऑपरेशंस का, एरिया इक्वल टू 3.1514 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस टू द पावर 2, पाई आर स्क्वायर जो होता है रेडियस होता है, सॉरी एरिया होता है सर्कल का, इसलिए वैसे अपन निकाल रहे हैं। तो चलिए करके देखते हैं फिर। ये हुआ प्लीज एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ 7, और ये प्रिंट कर देगा एरिया ऑफ द सर्कल विद रेडियस 7 इज इतना। तो ऐसे अपन इसका इनपुट का ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर जो आखिरी एग्जांपल है अपना है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस निकालने का, कैसे निकाली जाती है वो ये है। आपने सब पढ़ा ही होगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो उस हिसाब से अपन उसकी हाइपोटेनस निकालेंगे। चलिए, तो क्या हुआ यहाँ, इसको रन करिए। यहाँ पूछा एंटर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द ट्राइंगल। तो मैं जैसे यहाँ पर 3 डालता हूँ, एंटर द बेस ऑफ द ट्राइंगल 4, और ये निकाल के देते हैं हाइपोटेनस अपने को, ये दे देगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस करके देखिए, और आपसे ये सब बनने चाहिए।